एक बड़े सरसब्ज दरख्त के नीचे चींटियों की एक मसरूफ और खुशहाल कॉलोनी आबाद थी। यहाँ हर चींटी अपनी अपनी जिम्मेदारी बड़ी मेहनत से अदा करती थी, मगर उन सब में एक नन्ही चींटी ऐसी भी थी जिसे आम जिंदगी से ज़्यादा मुहिम्मात और एडवेंचर पसंद थे। उसका नाम था एनी। एक दिन मलका चींटी ने सबको इकट्ठा किया और ऐलान किया, सर्दियाँ करीब है, हमें जल्द अज जल्द ज्यादा खुराक जमा करनी होगी। ये सुनकर तमाम चींटियां फौरन काम में लग गईं। कोई दाने उठा रहा था, कोई खुराक जमा कर रहा था, लेकिन एनी की नजर किसी और चीज पर थी। दूर इंसानी पिकनिक एरिया के करीब एक चीज चमक रही थी। वो बहुत ही रोशन और पुरस्कार लग रही थी। एनी ने हैरत से कहा, वो चमकती हुई चीज क्या है? उसके दोस्त बूबू और लेली भी हैरान हो गए। बूबू बोला, शायद कोई खजाना है। लेली ने कहा, चलो जाकर देखते हैं। और यूं तीनों नन्ही चींटियां एक खतरनाक और दिलचस्प मुहिम पर निकल पड़ीं। रास्ता आसान नहीं था। उनके लिए लंबी घास एक देव हैकल जंगल की तरह थी, जहां हर कदम पर खतरा था। अचानक तेज हवा चलने लगी, पत्ते इधर उधर उड़ने लगे और जमीन हिलने लगी। बूबू चीखा, मैं फिसल रहा हूं, बचाओ! वो कीचड़ वाली ढलवान से नीचे लरहटने लगा। एनी फौरन एक मजबूत बेल की तरफ दौड़ी और पूरी ताकत से बूबू को पकड़ लिया। लेली ने भी मदद की और मिलकर बूबू को महफूज ऊपर खींच लिया। तीनों ने सांस लिया, मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जल्द ही वो एक बड़े बहते हुए दरिया के किनारे पहुंच गए। पानी बहुत तेज था और पार करना नामुमकिन लग रहा था। लेली ने डरते हुए कहा, हम इस दरिया को कैसे पार करेंगे? एनी ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे पास हल है, हम एक कश्ती बनाएंगे। उन्होंने एक बड़ा सा सब्ज पत्ता तलाश किया और उसे आहिस्ता आहिस्ता पानी में डालकर एक कश्ती बना ली। तीनों उस पत्ते की कश्ती में बैठ गए और दरिया के बीच सफर शुरू किया। पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं और कश्ती हल्की हल्की लहरों पर झूल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक बड़ा सा मेंढक सामने आ गया। मेंढक ने कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चींटियां डर गईं, मगर मेंढक ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो मुस्कुरा कर बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेंढक ने अपनी नाक से उनकी कश्ती को धकेलकर आराम से किनारे तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ पहुंचकर उन्होंने देखा कि वही चमकती हुई चीज एक बहुत बड़ी चीनी की डली थी जो पिकनिक एरिया में चमक रही थी। एनी ने हैरत से कहा, ये तो बहुत बड़ी है। लेली ने कहा, लेकिन उसे उठाएंगे कैसे? एनी ने फौरन फैसला किया, हम अकेले नहीं, पूरी कॉलोनी के साथ जाएंगे। एनी वापस दौड़ी और पूरी चींटी कॉलोनी को बुला लिया। कुछ ही देर में सैकड़ों चींटियां वहां पहुंच गईं। सब ने मिलकर आवाज लगाई, 1, 2, 3, जोर लगाओ! और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी चीनी की डली सब चींटियों ने मिलकर उठा ली। सब खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। कॉलोनी में पहुंचकर मलका चींटी बहुत खुश हुई और बोली, एनी, तुमने बहादुरी, समझदारी और टीम वर्क की बेहतरीन मिसाल कायम की है। तमाम चींटियां खुशी से जश्न मनाने लगीं, नाचने लगीं और खुराक का जखीरा भरने लगीं। इस रात पूरा चींटी गांव खुशी से जगमगा रहा था और एनी आसमान के सितारों को देखते हुए अगली मुहिम के ख्वाब देख रही थी।